थोड़ा धीरे धीरे आपको धीरे धीरे समझाते हैं, थोड़ी मेरी समझो, थोड़ी अपनी समझो, तो आपको लगेगा परिवार अपने आप आगे बढ़ रहा है। पर अभी दोनों यही कर रहे हैं, तो पेरेंट्स बच्चों की हर चीज़ को गलत, एकदम सब गलत ठहरा दे रहे हैं, और बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो गैप है वो फिल हो ही नहीं। भक्ति में पागल हो रहे हैं तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं और आप उनके पीछे देखो, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जैसे इस्कॉन में भी, वृंदावन में भी आपने बोला बहुत अंग्रेज लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बट जो इसकी बात करा लाइफस्टाइल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग वहाँ का ज्यादा अडाप्ट कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि क्यों बच्चे करने, इससे अच्छा कुत्ता ही पाल लो, उसकी हाँ, केयर ये कर भी लो। हो रहा है कि अगर वही आप बहुत लोनली है। हो तो डॉग ले आओ। क्योंकि मैम ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं, वो सब यही बताते हैं कि लोग शादी नहीं करते, लिव इन में रहते, वो तो इनफैक्ट शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे तो दूर की बात है। तो ऐसा आपका क्या टेक है पर्सनली, मतलब यंगस्टर्स के लिए, कि क्या? आई थिंक आप एक कमिटमेंट से भाग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप कमिटेड पूर्ण रूप से हो या तो मत हो। मैं इस मत हो में भी मानती हूँ कि हाँ, आपका डिसीजन है कि मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। आप डिफेंड मत करो फालतू के रीजंस देकर कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसीलिए मैं नहीं करा। नहीं, बोलो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाऊँ, मैं इतने अच्छे से उसको पाल सकूँ, मैं इसीलिए नहीं पाल रहा। मुझे ये चलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच बताओ कि हाँ, कई लोग जो कहते हैं हम नहीं, शादी हम नहीं कर सकते कि हमको नहीं लगता हम उसको इतने अच्छे से निभा पाएंगे, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। पर आप ये बोलो ये ऐसा है, वो ऐसा है, शादी में ये होता है, ये होता है, बहाने मत दीजिए। जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वही वाली बात है, करने वाला हर परिस्थिति में करके निकल जाता है, नहीं करने वालों के पास लाख बहाने हैं कि ये है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, कई है जो कहे दे कि हाँ नहीं, हम नहीं परवरिश कर सकते, हम शायद उतने समझदार नहीं है, और आई थिंक वो बेटर होता है। क्योंकि अगर आप खुद हील नहीं हुए ना, तो आप बच्चे को भी बहुत ट्रॉमा में रखोगे, ये एक दिक्कत हो जाती है। और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि मैं बच्चे के साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ट्रॉमाज हील नहीं हुए अभी तक। तो इट्स बेटर। और हम ये रिलेशनशिप में भी कहते हैं कि मुझे ये फिलॉसफी नहीं समझ में आती, मैं आधा वो आधा, हम पूरे नहीं, भाई पूरे पूरे बन के आओ, है ना। हम यहाँ सुधारने नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सब अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं, घर आके किसी को लड़ना नहीं पसंद। और वो लड़ाई में एक्चुअल, ये मैं आपको छोटे मोटा क्यूट लड़ाइयाँ या घर की जिम्मेदारी वाली लड़ाई नहीं बोल रही हूँ, एक जो आपके खुद के इश्यूज है जो आप दूसरों पे थोप रहे हो, अपने पार्टनर को एक डस्टबिन बना रहे हो। क्योंकि बाहर तो आप चिल्ला नहीं पा रहे, बाहर तो आप गुस्सा नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो लोग आपको काम दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई पावर दे रहा है, तो आप बड़े चुपचाप खड़े उनके सामने, वो पूरा गुस्सा आप घर पे आके निकाल रहे हो। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी निकाल रहा है, औरत मर्द पे निकाल रही है, मर्द औरत पे निकाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे निकाल रहे हैं। एक फैमिली उनको ऐसी जगह, पहले था फैमिली वो लव स्पेस है कि बाहर से थक के आप घर में आते हो, और आज फैमिली एक लड़ाई स्पेस हो गया कि बाहर का पूरा कचरा घर पे आके उतारो। मैम कई हमारे दोस्त यार ही ऐसे हैं, घर जाने का तो मन ही नहीं करता कि छोड़ना, एक गेड़ी और मार लेते हैं, थोड़ा रात को जाएंगे जब सब सो जाएंगे। एंड आई वुड वांट आप ये बेटर करो। आपको अगर ये अगर हो रहा है, मतलब कुछ इशू है, तो आप उसको बेटर करो। हम, मेरे घर में यही चीज़ थी कि आप हर कुछ समय में एक बार बैठो, हम 4 लोग हैं परिवार में, और चारों एक दूसरे से बात करो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। इनडायरेक्टली, जैसे कई बार आप पापा को नहीं बोल सकते, आप मम्मी के थ्रू बोलो कि मम्मी आप पापा का मूड देख के एक बार बात करो कि मुझे पापा की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे जिस इस तरीके से, कभी पापा है तो आप पापा मम्मी को बोलो मुझे ये चीज़ अच्छी, बट कम्युनिकेट। जो आप रिलेशनशिप में ये बातें कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन इज द की, फैमिली में भी कम्युनिकेशन इज द की। बट मतलब ये वाली बात है कि हमेशा बच्चा ही गलत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स हर बार सही हैं, पेरेंट्स भी गलत हैं कहीं ना कहीं, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी वो गैप फिल होगा। और आप, मैं क्यों बोल रही हूँ पेरेंट्स गलत है, इंटेंशंस गलत नहीं है। तो बच्चे को है कि नफरत मत पालो, अपनी बात रखो कि देखो आपका तरीका सही नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। अब जैसे माँ बाप चाह रहे बच्चा करियर में आगे बढ़े, पर आप उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो, अरे नालायक है, अरे एक दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, अरे कोई काम करने वाला नहीं है। अब उनको लग रहा है ये बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा और ये पढ़ाई करेगा, पर आप नहीं समझ रहे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। ससुरे चप्पल मारूंगी पढ़ हाँ, ले। ये तो ये बहुत बुरी चीज हो जाती है। मतलब ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जनरेशनल गैप है, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनको आज की भाषा में समझाओ तो शायद समझेंगे। हाँ, और प्यार से समझाओ। हाँ, क्योंकि आपका जनरेशन अलग है, उनका जनरेशन अलग है। इट्स ऑल अबाउट, आप किसी को एक गिलास गर्म पानी दे रहे हो और आप बोल रहे हो एक घूंट में पियो,
दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप वो पेरेंट्स के साथ कर रहे हो। उन्होंने 50 साल एक तरीके से वो जिए हैं और अब अचानक से कोई उनको बोल रहा है आपके सारे तरीके गलत है, आपको चेंज होना है सब। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। उनकी आप दुनिया बिखार दे रहे हो कि अरे ये क्या, हमने जिसको चीज़ें मानी और अचानक से कोई आके हमको बोल रहा है जो एज में हमसे छोटा है, जिसको हमने पाला है, और वो आके जब थोड़ा सा ठीक हुआ है तो वो आके बोल रहा है तुम सब गलत मैं सही। ऐसे नहीं होता। तो आपको उनको गर्म पानी को भी बोला फूक फूक मार के पियो, थोड़ा धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे समझाते हैं, थोड़ी मेरी समझो थोड़ी अपनी समझो, तो आपको लगेगा परिवार अपने आप आगे बढ़ रहा है। पर अभी दोनों यही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों की हर चीज़ को गलत, एकदम सब गलत ठहरा दे रहे हैं और बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो गैप है वो फिल हो ही नहीं रहा। हाँ मैम, हम बातों को तो आगे बढ़ाएंगे लेकिन मुझे ऐसा एक भजन की कमी फील हो रही है। और मैं ना सच बताऊँ, हम लोग ना बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत यंगस्टर बहुत वीडियो शेयर करते हैं कि फॉरेन में ना म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे टुमारोलैंड हो गया, जो बहुत भीड़ है और वो ऐसे उछल रहे हैं एक गाने पे और ऐसे। पर आपके जो कथाएं होती है वो मतलब इंडिया का स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में कह सकता हूँ उसे, वो इतना मज़ा आता है देख के और कई बार ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं क्योंकि एक साथ लोग, इतने सारे लोग एक भजन चैंट कर रहे हो, वो क्या एनर्जी होती होगी वो तो रियल में ही वहाँ पर होकर पता चलेगा। बट बहुत प्राउड ऐसे फील होता है कि कितनी अच्छी चीज़ हो रही है ये। और मैं वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा माइंडसेट है, मुझे आपको भगवान के करीब लाना है। तरीके आप बताइए मैं ले आऊँगी। तो आपको डांस करना है मैं डांस करा देती हूँ, आपको कूदना है मैं आइए मैं सब करवा दूंगी। आपको चिल्ला चिल्ला के गाना है आप करिए, आपको रोना है आप बोलिए, आपको जो करना है बस यहाँ आके करिए, क्योंकि यहाँ आपको मज़ा आ रहा है। नो डाउट जब वहाँ लोग नाचते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, इतने खुश होते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है। पर उस वक्त आप भगवान का नाम चैंट कर रहे हो, उस मस्ती करते वक्त, जो आपको मेंटली इमोशनली बेटर फील करा रहा है और आगे जाके भी आपको कामनेस की ओर लेकर जाएगा। तो एन्जॉयमेंट भी हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, तो क्यों आप कहीं और भटको। नॉट दैट मैं आपको बोल रही हूँ आप कहीं नहीं जा सकते ना, बिकॉज मैं कभी किसी चीज़ के लिए पार्टियां बंद, क्लबिंग बंद। नहीं, बट बंद मत करो, पर आप खुद दोनों जगह ट्राई करके देखो ज़्यादा फायदा आपको कहाँ हो रहा है। नाच तो आप वहाँ भी रहे हैं, नाच तो आप यहाँ भी रहे हैं, पर यहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है, वहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है। और दिक्कत नाचने में नहीं है, दिक्कत है कि उसके साथ आप क्या कर रहे हो। मुझे नाचने से कोई, मुझे तो खुद, मेरे लिए तो डांस मेरा पहला प्यार है और मैं व्यासपीठ पे बैठे बैठे डांस करती हूँ। तो मुझे नाचने से मतलब गलत फील नहीं होता, पर आप उसके साथ जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप जिस स्पेस में होते हैं, उस स्पेस के बाद जो गलतियाँ आप करते हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप बैलेंस्ड वे में काम करिए, देखिए कोई चीज़ आपके लिए ख़राब नहीं है, पर जब आप अति कर देते हो ना, तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि एंजॉइंग योर यूथ एंड डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। तो मज़े में भविष्य मत खराब कर लो अपना। भजन हो जाए मैम फिर जो आपका एक आपका फेवरेट, फिर एक हमारी डिमांड। मेरा तो देखिए एक ही फेवरेट है, जो मुझे लगता है मैं दिन भर भगवान का धन्यवाद करती हूँ उस चीज़ के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाह 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 वाह। और मैम अभी आपका एक रिसेंट कोलैबोरेशन हुआ है जस्सी भाई के साथ, और वो बिल्कुल जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कनेक्शन था। पंजाबी में आपने भजन किया, मैं चाहता हूँ अगर 2 लाइनें आप। वो तो देखिए मैं उनके साथ ही गाती हूँ, और प्लस आप उसका ड्रेसअप एक आपको सर ढकना पड़ता है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें, जो रिचुअल्स है, वो करनी चाहिए, इज्जत सबकी करिए, और तभी जाके आप किसी और से उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं उस वक्त भी जब हम कर रहे थे, मैं बड़ा नर्वस थी। मैंने बोला आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या क्या करना है, कैसे करना है, आई डोंट वांट टू रूइन इट किसी भी वे में, क्योंकि मुझे देखिए श्रद्धा मेरे लिए हर भगवान के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे हर भगवान में अपने भगवान दिखते हैं। सही बात। तो आप कैसे उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, मुझे ये फील होता है। और इसीलिए जब हमने वो भजन बनाया, वो हर जगह, मतलब
श्याम बाबा के लिए भी वीडियोस में वो भजन चल रहे हैं, हनुमान जी के लिए भी वो वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक तो शब्दों का भी इस तरीके से, और हमने नहीं सॉरी उन्होंने तो उन्होंने ही बनाया इसको, तो शब्दों का भी जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इतने प्यारे शब्द जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सबके लिए है, वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सबके लिए है, और आप जब भी सुनोगे आपको लगेगा आपके ही भगवान के लिए है ये। तो वो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा लोगों को लगा, सबके दिल तक इतना छुआ। तो आप उसको सुनने के लिए YouTube पे जा हाँ, सकते हैं। चलो जी, उसका लिंक नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैम वैसे वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जस्सी भाई के साथ? कुछ बताओ, सेट्स पे क्या क्या होता था, क्या करते थे? नहीं, हमने तो कुछ ही घंटों में शूट किया उसको, और चंडीगढ़ में ही शूट किया था, वहाँ जो फिल्म सिटी है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब कुछ उन्होंने किया, मेरा काम बस आना था, और वहाँ यहाँ तक कि गाना भी वो मुझे आके, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे भेज दो, मुझे पंजाबी नहीं आती है। वो बोलते आप आइए यहाँ पे मैं सब करा दूंगा, आप आइए यहाँ पे मैं सब करा दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उस भजन को गाने के लिए भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत मैंने हरकत करी है, उसमें भी मैं हरकतें जल्दी से करती नहीं हूँ, मैं बड़ा ही सिंपल गाती हूँ। और मैंने उनको ये बोल के रखा था कि मैं कुछ नहीं करने वाली ये सब, और वो तो वहाँ बोले नहीं आपको गाना ही पड़ेगा, वरना हम तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। तो और पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने वो सब किया, क्योंकि वो इतना प्यारा साउंड करता है, इतना सूदिंग है। अभी हम जलंधर कथा कर रहे थे, वहाँ भी एवरीडे लोग उस भजन को चला रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं हमारा रोज़ का तो मॉर्निंग में ये एक तरीके का प्रेयर है, हम रोज़ चलाते हैं। तो सब कुछ उनका ही भजन भी पूरा, मैं गाई। फिर जब शूटिंग की बात हुई तब भी मुझे कुछ नहीं पता, हमने बस हाँ ये डिसाइड किया था कि अभी हम सिर्फ लिपसिंग वाला शूट ही करेंगे, कि हम बैठे हैं और हम भजन को गा रहे हैं, और हम कुछ भी एलिमेंट्स लेकर नहीं आएंगे बीच में। आई वॉज लाइक ओके, आई ट्रस्ट यू, आप करो आप जो कर रहे हो। और जब हम गए थे तो पहली चीज़ तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, एक अलग एनर्जी मिलती है मुझे उस कलर से। और जब पहली बारी हम गए और पूरा सेट आपको वाइट और रेड में दिख रहा है, और वो दोनों ही मेरे फेवरेट कलर्स है, तो मुझे ऐसे ही बड़ी खुशी हुई। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल, सादगी में जो एक अलग ही आनंद होता है, तो वो सेट देखकर मुझे लगा बहुत सिंपल, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। और हम चुपचाप बैठे, हमने गाया, हम आ गए, कोई मेहनत नहीं, कुछ अपनी जगह बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं, हमने बस अपने आई थिंक 3-4 बार हमने भजन को गाया, डन, हम हो गया ख़त्म भजन। तो हमें ऐसा लग भी रहा था कि बाद में मुझे लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो गया, बट वही शायद उस भजन को और आगे लेकर गया कि बहुत सिंपल है, बहुत सादगी है उस भजन में। सो सारा धन्यवाद उनको ही है, उन्होंने ही पूरी मेहनत की है इसके पीछे। एंड आई एम हैप्पी कि हम वापस कुछ नया करने जा रहे हैं, पर उसमें भी अब देखिए वो क्या करते पर हैं। अब तो आपकी पंजाबी थोड़ी बेटर हो गई होगी। हाँ जी, मेरी पंजाबी काफ़ी बेटर हुई है, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की मैं पंजाबी भजन, पंजाबी गाने थोड़े सुनूं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी पंजाबी थोड़ी टफ है। अच्छा, तो उसके लिए तो हम यही कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आऊँगी, ताकि हम सीखें प्रॉपरली कि वो वर्ड्स कैसे, क्योंकि उसमें एक वर्ड है ओना अपने बागादा, उसको लेकर मेरा प्रोनाउंसिएशन मतलब इतना, आज भी वो मुझे ऐसे मतलब उन और अच्छा प्रोनाउंस कर सकते थे उसको, पर वही है कि वो एक्सेंट आपका इतने जल्दी नहीं आता। तो वो एक वर्ड ने हमें थोड़ा सा परेशान किया था कि उसको मैं बार बार गा रही हूँ। पर अभी भी वो जब हम सुनते हैं, अगर अब जैसे हम चंडीगढ़ अभी गए थे एक सेशन के लिए, तब मैं उनसे मिली थी, उनकी फैमिली से मिली थी, तो तब भी वो वर्ड आता है और हम में एक बार के लिए आता है कि ये बेटर। तो इसलिए नेक्स्ट वाला और टफ है, तो आई होप वो मुझे और अच्छे से सिखा सके। नेक्स्ट